नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां वो कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद उन्होंने लिया। बता दें कि उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पहली बार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गंगा दशहरे के पावन अवसर पर मां गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और गंगा भक्तों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने मां गंगा से प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। आज गंगा दशहरा है। माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और मैं भी स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो। माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें। हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ें। वहीं टिहरी के पोखर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें अनियंत्रित गाड़ी खाई में जा गिरी। बता दें कि गाड़ी में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने लिखा कि टिहरी जनपद के पोखर घनसाली में वाहन के खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिजनों को ये पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। घायलों के समुचित उपचार हेतु व्यवस्था कर दी गई है एवं मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूँ। और वहीं प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का सितम जारी है। भीषण गर्मी और बढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि 12 जून तक लोगों को लू की थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। दिन भर चिलचिलाती धूप और हीट वेव से लोग परेशान हैं। तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में गर्मी ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरिद्वार में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। और वहीं उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी वनाग्नि की घटनाएं। बढ़ते तापमान के चलते बड़ी घटनाएं। एक हफ्ते में वनाग्नि की 65 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। 24 घंटे में वनाग्नि से 30.26 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में वनाग्नि की 65 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। और इन घटनाओं की अगर बात करें तो देखिए 24 घंटे में वनाग्नि से 30.26 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में एक बार फिर से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बढ़ते तापमान के चलते इन घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। एक हफ्ते में वनाग्नि की 65 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं।
और वहीं आज गंगा दशहरा का स्नान पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश भर में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ रही है। स्नान पर्व को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां चाक चौबंद करने का दावा किया है। भीड़ नियंत्रण के लिए बुधवार शाम से ही बैरिकेडिंग कर दी गई। हर की पैड़ी समेत आसपास के घाटों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। डीएम और इसी के साथ ही एसएसपी ने स्नान पर्व पर ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग भी की। तो गंगा स्नान से जुड़ी ये देखिए 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार, इसी के साथ ही चमोली और ये तीसरी तस्वीर उत्तरकाशी से आप देख रहे हैं। स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। एक दिन पहले से ही तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और इसी के साथ ही जो अधिकारी थे उनके साथ भी बातचीत करके उनको ब्रीफ किया गया कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए, कोई भी चूक देखने को ना मिले। आज गंगा दशहरा का स्नान पर्व है और ऐसे में हरिद्वार, हर की पौड़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार, हर की पौड़ी स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसीलिए श्रद्धालु आज के दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं और उनका ये मानना है कि आज के दिन मां गंगा में डुबकी मात्र से ही उनका बेड़ा पार हो जाता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और आज के दिन हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में स्नान करना अति शुभ और लाभदायक भी माना जाता है। और अगर बात करी जाए सुरक्षा के लिहाज से तो यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में विभाजित किया गया है। और यातायात की बात करी जाए तो यातायात के लिए भी ट्रैफिक का प्लान बनाया गया है और रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि यात्रियों को हरिद्वार, हर की पौड़ी पहुंचने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और भारी वाहनों पर भी 3 दिनों के लिए यानी कि आज 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक रोक लगा दी गई है। जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई, बस हो गई, इन भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई ताकि यातायात में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो पाए और सुचारू रूप से लोग हर की पौड़ी स्नान करने के लिए पहुंच सकें। जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है ताकि इस स्नान को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए और किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। वहीं चंपावत के पाटी विकास खंड में शिक्षा विभाग की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बच्चों को बांटे जाने वाली किताबें नाले में पड़ी मिलने की खबर सामने आई, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए और इसी सिलसिले में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल ने चंपावत का दौरा किया और मामले की जांच की बात कही। वहीं इस पूरे मामले में लोहाघाट एसडीएम रिंकू मिश्र ने पूरे मामले की गहनता से जांच कर जरूरी कार्रवाई करने की बात कही है। में जो किताबें मिली है उनके संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत ने जांच समिति का गठन कर लिया है और जैसे ही जांच समिति की रिपोर्ट हमें मिल जाती है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये कारण लगता है कि गाड़ी से वो किताबें गिर गई। तो पहला तो नैतिक दायित्व तो उनका भी था, जिनको वो किताबें मिली तो वो विभाग को सूचित करते। ये कहना कि विभाग के किसी कर्मचारी ने वो किताबें नाले में फेंकी, गदेरे में फेंकी, मुझे तो ये बिल्कुल असत्य। शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है जो कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करेगी कि वो किताबें नाले तक कैसे गिरी हैं और किस स्कूल को वो आवंटित हुई थी किताबें। वो अपना सारा रिकॉर्ड मिलान करेंगे और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई। और वहीं 13 जून को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी टिहरी गढ़वाल में केंद्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ सीधा संवाद करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने विकास भवन नई टिहरी में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
और वहीं ऋषिकेश पर्यटक स्थल से उत्तराखंड के अन्य धामों के लिए रवाना होने वाले तीर्थ यात्रियों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और इसी के साथ ही व्यवस्थाओं को मुहैया कराने में जुटा हुआ है। इसी को लेकर देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि उनके द्वारा समय समय पर ऐसे स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है जहां से तीर्थयात्री यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि उनकी ओर से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि व्यवस्थाओं को सही तरीके से दुरुस्त रखा जाएगा ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, पहले तो चार धाम जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए मेरे द्वारा लगातार विजिट्स किए जा रहे हैं। कल भी मैं गया था ऋषिकेश, और जो टोकन सिस्टम अभी हम लोगों ने लागू किया है उससे जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है और प्रतिदिन हम लोग लगभग 5000 यात्रियों को अपने अपने डेस्टिनेशंस में रवाना करने में हम लोग सफल हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी बसेस हैं, बसेस की कमी फ़िलहाल नहीं है, और अगर कोई ऐसी कमी वाली स्थिति उत्पन्न भी हो रही है तो हम लगातार इसको ऑन टाइम बसेस उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड संभागीय परिवहन निगम की ओर से वाहनों की नीलामी की जा रही है। बता दें कि 11 जून को इन वाहनों की नीलामी की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इसके लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और आरटीओ कार्यालय में जो वाहन खड़े हैं उनकी जानकारी के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नीलामी 11 जून को सुबह आरटीओ कार्यालय में शुरू होगी। वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी निर्धारित दिशा निर्देश हैं उसी के अनुरूप ही नीलामी की जाएगी और इसी के साथ ही इसके लिए नीलामी के बाद 21 दिन का समय दिया जाएगा। हमारा बिल्कुल स्पष्ट एक प्लान है इसके अंदर कि किसी भी एजेंट को या किसी भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति को ऑफिस में नहीं अलाउ किया जाएगा, ऑफिस के प्रीमाइसेस में या ऑफिस के आसपास। उसके लिए हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि 2 पीआरडी जवान हर वक्त ऑफिस के आसपास घूमेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति घूमता हुआ ना पाया जाए। अगर कोई व्यक्ति हमें किसी के बारे में शिकायत करता है तो तुरंत हम उसकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को ट्रेस करके बुलाते हैं और बुलाने के बाद या पकड़ने के बाद उसके खिलाफ FIR लॉन्च करते हैं, साथ में शिकायत की मूल प्रति भी जमा कराते हैं। अब तक हमारे द्वारा 3 FIR कर दी गई हैं और लगभग 6 व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। चमोली जिले के कुंजू में एक गौशाला में भीषण आग लग गई। आग लगने से 10 मवेशियों की हुई दर्दनाक मौत, तो वहीं एक पशु पूरी तरह से झुलस गया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और मवेशियों के शवों को बाहर निकाला गया। और वहीं लालकुआ में मानसून सीजन से पहले नगर पंचायत ने तैयारी शुरू कर दी है। मानसून सीजन में डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों की रोकथाम के लिए शासन के सख्त निर्देश के बाद निकायों ने तैयारी शुरू कर दी। इसी के तहत नगर पंचायत में सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही हर हफ्ते में 1 दिन कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और 1 दिन फॉगिंग का काम भी किया जा रहा है। और बरसात होने से पूर्व निकायों की जो भी कार्रवाई निकाय द्वारा की जाती है उसके संबंध में जो है अवगत कराया गया था। तत्क्रम में हमारे द्वारा नगर पंचायत लालकुआ द्वारा नालियों की सफाई और वार्डों में फॉगिंग, सप्ताह में 1 बार फॉगिंग का कार्य और नालियों में दवाओं का छिड़काव आदि कार्य करा दिए गए हैं। इस कार्य को मेरे ख्याल से 1.5 महीना अराउंड हमारा हो गया है और अभी भी वर्तमान में संचालित हैं। प्रत्येक सप्ताह में 1 बार फॉगिंग का कार्य और नालियों में दवाई छिड़काव का कार्य हमारे वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। इसके शासन की अन्य जो भी गाइडलाइन हमें प्राप्त होंगी वो कार्य भी हमारे द्वारा किए जाएंगे। पंचायत क्षेत्र में तो हम कार्य कर ही रहे हैं। नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से जुड़े हुए जो अन्य नाले हैं जो हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, हम उन नालों की भी सफाई करवा रहे हैं। वहाँ पर भी सप्ताह में 1 बार एक विशेष सफाई अभियान के तहत नालों की सफाई इत्यादि कार्य किया जा रहा है। आप ये देख लीजिए, बरसात का मौसम आने से पहले हम मेन रोड की दोनों नाले और उधर एक नाला है वार्ड नंबर 5 में, वहाँ भी मैनुअल लगा रखा हूँ और JCB से इस नाले को भी सफाई करता हूँ ताकि बरसात आने के बाद किसी भी प्रकार की कोई बीमारी अटकने न पाए,
कोई नाला जाम न रहे। और वहीं देश भर में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के चलते लोग अब पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अब कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। वहीं सरकारी कार्यक्रमों में भी लोग बेपरवाह होकर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। देश भर में एक बार फिर से लोगों को कोरोना महामारी का डर सताने लगा है। वजह साफ है, लोगों की बढ़ती हुई लापरवाहियां। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में और यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों की लापरवाहियां कि किस तरीके से लोग बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग समय समय पर लोगों को सावधानियां बरतने की हिदायत देता आ रहा है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार ही नहीं हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कोरोना एक बार फिर से अपना कोहराम मचा सकता है। ऐसे में सभी दर्शकों से हमारी ये अपील है कि घर से बाहर मास्क लगा कर ही निकलें, जितना हो सके मास्क का उपयोग करें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। वहीं अल्मोड़ा में पुलिस भर्ती को लेकर युवा वर्ग के में उत्साह देखने को मिला। तो वहीं आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने पहुंचे। वहीं भर्ती प्रतिभाग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि भर्ती की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और भर्ती में प्रतिभागियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। डॉक्यूमेंट की कुछ कमी अगर है तो उनको मौका दिया जाता है और हम इस बात को हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उसकी सूचना भी देते हैं। इसके अलावा फिर नापजोख की जाती है, उनकी शरीर की लंबाई नापी जाती है, सीने की लंबाई इत्यादि होता है। उसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी लंबाई नापी जाती है और वजन नापा जाता है। उसमें काफ़ी लोग उसमें छट जाते हैं, उनकी जो शारीरिक स्वास्थ्य हो उसके अनुरूप नहीं है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि गेंद फेंक की प्रतियोगिता होती है, लॉन्ग जंप होता है, चिनअप होता है और ये दंड बैठक इत्यादि होता है, फिर दौड़ होती है। उसमें हर क्रम में जो जैसे क्योंकि कंपटीशन है तो यहाँ पे जो फिट होगा वही क्वालिफाई होगा, तो वैसे वैसे जो लोग फिट होते जाते हैं वो क्वालिफाई कर लिया। और वहीं केदारनाथ धाम में पिछले महीने हुई हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग पर जहां जांच की जा रही है, तो वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया। दरअसल 7 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चक्राता में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान सीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान वहां बिछे कारपेट उड़ने लगे। यही नहीं, आसपास भारी भीड़ भी नजर आ रही है, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस मामले पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में कई बार हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है और इस दौरान हेलीपैड पर तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा होती है, जिस कारण हादसे होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर हेलीपैड पर अतिरिक्त यात्रियों को जाने पर बैन लगा दिया है। केदारनाथ जी के लिए तो मैंने उसी वक्त निर्देश जारी किए थे कि जो हेलीपैड क्षेत्र है उसको पूरी तरह से यात्रियों से मुक्त रखा जाए, सिर्फ जिसको बैठने आना है वही आए वहाँ पे। और बाकी हम एक जनरल डायरेक्शन भी दे रहे हैं बाकी सब जगह पे जहाँ भी वीआईपी आते हैं कि हेलीपैड क्षेत्र को पब्लिक से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। दोबारा से जनरल डायरेक्शन दे रहे हैं। वहीं पौड़ी जिले में जल शक्ति के लिए कैच द रेन जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने श्रीनगर स्थित जल संस्थान के कार्यालय में बनाए गए जल शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया और उन्होंने जल संरक्षण अभियान से संबंधित कामों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण अभियान है। श्रीनगर में स्थापित जल शक्ति केंद्र में अभियान के तहत किए जा रहे कामों का संबंधित डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। जनपद में जल शक्ति अभियान का विभिन्न स्तर पर कार्रवाई किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनपद में एक जल शक्ति केंद्र का भी गठन करना आवश्यक था। सिंचाई विभाग का जो कार्यालय है श्रीनगर क्षेत्र में, वहाँ पर हमने जल शक्ति केंद्र का भी स्थापना किया है
और यहाँ पर विभिन्न डेटा पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है, कुछ फोटोग्राफ्स को अपलोड किया जा रहा है। जितने भी हमारे जल संवर्धन के स्ट्रक्चर्स हैं, जल निकाय हैं और वाटर बॉडीज़ है, इनका मैपिंग किया जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड ITDA विभाग ने सेना को ड्रोन तकनीक में माहिर बनाने के लिए ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर बनाया है, जहां ITDA विशेष ट्रेनिंग अभियान चला रहा है। इस अभियान में BSF, इसी के साथ ही ITBP और CRPF के अलावा राज्य की पुलिस को भी ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस शामिल है। बता दें कि इस ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर में अब तक 1163 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और इस पर उत्तराखंड ITDA के निदेशक अमित सिन्हा ने ये बताया कि ट्रेनिंग अभियान में न केवल ड्रोन ऑपरेशन बल्कि सीमा के करीब आने वाले अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, वैसे तो 2018 में हम लोगों ने ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर बना दिया था। उसके बाद से 2019-20 दो बार हम लोगों ने ड्रोनाथॉन कराया, ड्रोन की कंपटीशन कराई, जिसमें कि तमाम ड्रोन्स को लेके रिसर्च और R&D में जो चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें इमेज एनालिसिस से लेके ड्रोन की कॉम्पिटिशन्स, कई स्टेट से हज़ारों लोग आए थे उसमें, सारे स्टेट से स्टूडेंट्स भी आए थे, कई इंडस्ट्री प्लेयर्स भी आए थे, उन्होंने अपने स्टॉल्स भी लगाए और कई सारे डिस्कशंस और पैनल डिस्कशंस भी इसमें हुए 2 साल जो हम लोगों ने ड्रोनाथॉन में कराया। उसके अतिरिक्त इस बार जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज़ को अटेंड किया था, वो एक ड्रोन फेस्टिवल था जिसमें कि 80 स्टॉल लगे थे, जिसमें कि उत्तराखंड का एक स्टॉल था और हम लोगों ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन वैन बनाया था, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा और सराहा, और जिसको कि हम लोगों का प्लान है कि पूरे उत्तराखंड में, चूँकि हम आपदा प्रभावित एक क्षेत्र है, तो हमें हर स्थान पर हमें इस तरह के ड्रोन के वैन बनाने की हमारी प्लानिंग है कि हर ज़िले में हम इस तरह का एक ड्रोन वैन बनाएं। और वहीं रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर निर्माणाधीन एडिट टनल 7 पर विस्फोट हो गया, जिसके चलते एक कर्मचारी की मौत हो गई। तो वहीं कर्मचारी की मौत के बाद आक्रोशित मजदूरों ने सुमेरपुर मेगा कंपनी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही निर्माण कार्य रोक दिया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। वहीं मेगा कंपनी के DGM HN सिंह ने ये कहा कि कंपनी नियमानुसार पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। सभी लोगों का ये कहना है कि एक जो 5 लड़के जो बाहर के जो आवाज़ उठाते थे, 6 लड़के, उनको तत्काल अंदर किया जाए और क्या उनकी नौकरी बहाल की जाए, और जो लड़का इसमें मरा है उसके परिवार को जो है ना आर्थिक मुआवजा जो है ना तत्काल दिया जाए। और जिन लोगों पे 3 लड़कों को जो घर बैठ गए चोट लगी है, अब उनका जो है ना कंपनी के द्वारा जो है कोई वो नहीं किया गया, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, तो उसको उन तीनों को भी जो है ना तत्काल ट्रीटमेंट दिया जाए। निश्चित रूप से जो ये घटना घटी, ये बड़ी दुखदायी घटना है और इन लोगों का जो ये आंदोलन करने का मकसद था कि यही था कि ये इनके प्रति लापरवाही बरतते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से ये GM साहब बोल रहे हैं कि हमारे एक परिवार का सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहा, इसी प्रकार से ये अपनी भावनाएं पहले से रखते हैं कि हमारे परिवार के सब सदस्य हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इनको ये भी पता नहीं है कि इन लोगों ने तो अपना घर जंगल ज़मीन तक इन्होंने सरकार को एक तरफ से दान रूप दिया है, अपने आप रोड पे आ गए हैं और सरकार की योजना चलाने के लिए इन्होंने, सरकार की परियोजना चलाने के लिए इन्होंने एकजुट होकर काम करने की बात की थी। इनसे कोई सरकार से ये लोग सोना चांदी नहीं मांग रहे थे, अरबों रुपया नहीं मांग रहे थे, रोजगार तो मांग रहे हैं, 2-3 साल का जो रोजगार चलना है वही तो मांग रहे हैं लोग। फिर भी वहाँ इनका रवैया अच्छा नहीं है, इनको रोजगार से कई लोग 4-5-6 लोग इन्होंने बाहर किए हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जो लड़का हमारे बीच में नहीं है, जिसकी कल डेथ हुई है, कम से कम हमारी मांग ये है कि उसको 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल लेता है, आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।